ये बताएंगे नबी ने फरमाया जिस खेती के अंदर आसमान से रहमत की बारिश नहीं होती वो खेतियां हलाल हो जाती हैं। और जिस तरीके से इंसान नमाज को छोड़ देगा, इंसान अल्लाह की इबादत मुस्तफा की इताअत को छोड़ देगा, इंसान भी जो है नाकाम हो जाएगा। आज मैंने पूरी दुनिया के अंदर देखा लोग चिल्लाने लगे मौलाना हमारी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मदारिसों को तोड़ दिया जा रहा है। अब क्या होगा? हमारी बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं है। कभी आसिफा के साथ कभी किसी के साथ में जो है गलत काम होते, लोग मुसलमानों की बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं कर रहे, लोग मुसलमानों की बच्चियों की इज्जतों को छोड़ रहे, लोग उनकी इज्जत को इज्जत नहीं समझते। मौलाना क्या होगा? आज पूरी दुनिया जो है इस आलम में हो गई। दुआ कर रहे हैं मौला हमें मुआफ कर दे, हमारे हालात को बेहतर कर दे। लेकिन कहीं मुजफ्फरनगर के अंदर मारा जाता है, कहीं भिवंडी के अंदर मारा जाता है, कहीं कश्मीर के अंदर माँ बहनों की इज्जतों को नीलाम करने के बाद उनके छोटे बच्चों को कत्ल करता है, छोटे बच्चे कत्ल किए जाते हैं। हाँ 9 महीने की बेटी उसके पेट के अंदर जो है बच्चा था, बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, बेदर्दी से मार दिया गया। कितनी बच्चियां हमारी इसी कब्रिस्तान के अंदर, कितनी बच्चियां इसी हिंदुस्तान के अंदर जो है इज्जतों को उनकी लूट लिया गया। आखिर ये वजह कैसे हो गई? आखिर इसकी बेइज्जती क्यों हो गई? पहले का मुसलमान था, सिर्फ एक मुसलमान होता था। हाजी नगर के लोगों अकरम अमानत की बात की तख्ती पर नोट कर लो, एक मुसलमान था बस्ती के अंदर, मगर उसकी बेटी की इज्जत की तरह लोग आंख उठा करके भी नहीं देखते थे। मुसलमान मस्जिदों की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखते थे। आज जो है मस्जिदें गिराई जा रही है। पता है उनको भी यह मालूम है कि जो कौम मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने नहीं जा सकती वो मस्जिदों को क्या बचा सकती है? वो कौम जो अपनी बच्चियों को मच्छरदानी के कपड़े पहनने के बाद रोटी सीने बनाती हो, उस बच्चियों की इज्जत नहीं लगेगी तो फिर क्या होगा? अरे उनको भी पता है ये कौम शराब की आदी बन गई, चुगलखोरी की आदी बन गई, जिना की आदी बन गई, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने लगी। इसने अपने इस्लाम को छोड़ दिया। जो इंसान अपने इस्लाम को छोड़ दे, फिर जो इंसान अपने इस्लाम को छोड़ दे उसकी जो है जो अपने इस्लाम की परवाह नहीं करता, अपने कुरान की परवाह नहीं करे, उस मुसलमानों का मजहब जो है तोड़ नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सताया नहीं जाएगा इंसान तो क्या होगा? लोगों अगर इस दुनिया की खुराफात से बचना है तो अगर अपनी बच्चियों की इज्जत महफूज करनी है तो कह दो अपनी बेटियों से बेटी तू सानिया मिर्जा नहीं है, तू सानिया मिर्जा की कलील नहीं है, पर अगर कोई आइडियल है तो नबी की शहजादी फातिमा आइडियल है। बच्ची सानिया मिर्जा हमारा कुतिया की तरह तू नहीं है, बल्कि भाभिया बसरिया की तरह है। सारी दुनिया काबे का तवाफ करती है मगर आप या बसरिया किया अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। ख्वाजा का प्यारा हिंदुस्तान, हाजी नगर का जिंदा दिल मुसलमान, नारे हैदरी। कमजोरी का एहसास तो सबको है ना? मेरी बात दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। अगर इंशाअल्लाह ताला ये बात है आपने अपनी जिंदगी में उतार ली, जिंदगी भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। होगा कोई कितना ही तुर्रम खा हो, कितना ही दहशतगर्द हो, बजरंग दल का हो या आरएसएस का हो, कोई भी हो, कितना ही बड़ा पावरफुल हो, डरने की जरूरत नहीं है। लोगों आज थोड़ी अखबार में सुनी, ये तवज्जो है मेरी तरफ, थोड़ी अखबार में सुनी, थोड़ी यूट्यूब पे सुनी, अरे हिंदुस्तान के अंदर तो मारे जाएंगे, अरे ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा। खौफ दिल के अंदर इतना है लोगों, आज के अंदर बुज़दिली इसलिए है लोगों को। पहले की माएँ थी, आज की माएँ नहीं है, माँ बहनें भी बैठी है। तवज्जो तो सुन ले, जो माँ अपने बच्चे को कहती है बेटा चुप जा वरना कुत्ता आ जा,
बेटा चुप जा, कुत्ता आएगा। अब जो बचपन में जिस बच्चे को कुत्ते से धमका दिया हो वो गीदड़ नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? जिस बच्चे को जो है अभी से ही जो है फिल्म दिखा रहे हैं लोग, कितनी मोटू मोटू देख लिए, ये देख लिए, ये बालवीर देख लिए। अरे अजीब हाल है माशरे का, माओ के ये हाल है। और हमारे 70-70 साल के बुढ़े मस्जिद के नमाज पढ़ने तो तैयार नहीं है, मगर मस्जिद के मोड़े पे बैठ के बग्गी बाग खेल रहा। कोई बग्गी फसाए पड़ा, कोई बग्गी फसाए पड़ा। अरे सारी जिंदगी तो तूने बग्गी बांधते हुए हो गई, अब 2-4 बग्गी सुभान अल्लाह, सारी जिंदगी कुराफात करते हुए हो गई। दाढ़ी मुंह पे, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहे। 70-70 साल के बुढ़े से सुभान अल्लाह। सर्कस में देखो तो 70-70 साल के बुढ़े दाढ़ी चारों पे होगी। जिस हाँ वो ओम्फ वाला चाचा पूरी उसकी भी खिचड़ी बना कर रखी है लोगों ने। अल्लाह माफ करे, तो ऐसे लोगों से बच के रहना। मैं ये कह रहा हूँ माँ बहनों से भी, वक्त नहीं है मुझे कहीं और भी जाना। अल्लाह नईम साहब अल्लाह की मोहब्बत में आ गया मैं। सुनिए माँ बहनें भी हमारे कान खोल के सुने, अपने बच्चों को पहले की माएं अगर कोई बातें सुनाती थी कुत्ता या बिल्ली या मोटू पतलू की नहीं, वो कहती थी बच्चा तेरे नबी का ये किरदार था, ए मेरे लाडले इमाम हुसैन की ये जिंदगी थी, इमाम हसन की ये जिंदगी थी। ऐ लोगों जिसकी माएं रात और रात खुदा की बारगाह में इबादत करने वाली थी, कसम खुदा की जब उनकी माओं के कोख से जब बच्चे पैदा हुए कोई तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बना। इसी माँ ने रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ के अपने दूध को पिलाया, तो ये बच्चा अब्दुल कादिर जैसे इंसान का रूप धारण कर लिया। कभी माँ ने रातों को मुस्तफा के तराने सुनाए, तो ये बच्चा मोइनुद्दीन शक्ल इख्तियार कर गया। इसी माँ ने जब मुस्तफा जाने की नाते पढ़ के अपने बच्चों को दूध पिलाया, तो ये बच्चा कुत्ते आला अहमद रजा बन गया, मुफ्ती आज़म बन गया। जब इसी माँ ने अपने सीने को नबी का मदीना बना लिया, तो ये बच्चा ताजुल शरीया बदरुल शरीया सिराजुल उम्मा काशिफुल उम्मा ताजुल शरीया बनता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात तकरीर की बस मैं क्या कह रहा था, जब नबी आए जो हालत इतनी थी, अपने जिंदा बच्ची को जमीन के अंदर दफन कर दिया करते थे। मगर एक सवाल है, वो अपनी बच्चियों को माँ के पेट से आने के बाद जिंदा दफन किया करते थे। जिंदा दफन कर दिया करते थे, माँ के पेट में आने के बाद जिंदा दफन करते थे, कफन भी देते थे, जमीन भी देते थे। मगर ए मुसलमान, तुझको शर्म और गैरत नहीं आती? कौन सी बेअक्ली का पर्दा पड़ गया? सच कहा था मेरे प्यारे नबी ने, एक जमाना ऐसा आएगा लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, फिर वो इंसान नहीं रहेगा बल्कि मजनू बनता हुआ नजर आएगा। इंसान अपने बारे में कुछ फिक्र गौर नहीं करेगा, इस पे वजाहत नहीं करूंगा, बल्कि ए लोगों अपने बच्चों को माँ के पेट से आने के बाद जिंदा दबा दिया करते थे, मगर जमीन देते थे, कफन देते थे। मगर आज माँ के पेट के अंदर बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं ऐसे, कितने लोग हैं ऐसे रिसर्च करने के बाद भी कि एक्सरे वगैरह या मशीन से चेक करने के बाद अगर पता चला कि माँ के पेट में जो है वो बेटी है, तो उन दवाओं के जरिए, मशीनों के जरिए, हथियारों के जरिए माँ के पेट के अंदर जिंदा कत्ल कर देते हैं बच्चों को। समाज के अंदर हमने इतने घटिया हो गए लोग, कितने बगैरत बेहया आवारा, कितने लोग जालिम हो गए। अरे उनमें और तुमने फर्क क्या रहा? वो भी अपने बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते थे। वो माँ के पेट से बाहर आने के बाद अपनी बच्चियों को जिंदा दफना देते थे, मगर तुम माओ के पेट के अंदर बच्चे को मारते हो। किस वजह से मारते हो? ऐ लोगों, नबी की हदीस है, जिसने जान को कत्ल किया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, मैदान महशर होगा, मैदान महशर लगा होगा। ऐ लोगों, हिसाब किताब होता होगा, हिसाब किताब होता
होता होगा, अल्लाह ताला अपने तख्त पर बैठा होगा, सबकी फरियाद सुनता होगा। ये जिन बच्चों को तुमने माओ के पेट के अंदर कत्ल किया है, ये बच्चे रो रो करके अल्लाह ताला से कहेंगे, ए अल्लाह ताला आज तू सबका फैसला कर रहा है, आज तू सबका हाकिम है, हमारा भी फैसला कर। अल्लाह कहेगा, ए बच्चों तुम्हारा क्या फैसला है, हालांकि मेरा रब जानता है। बच्चे कहेंगे, ये मेरा बाप है, बाप। ए अल्लाह ताला इस बाप से तू ये पूछ, इस बाप से ये पूछ मेरे रब, इस बाप से ये पूछ के हम हमारी जिंदगी जीने का भी इस बाप ने अधिकार छीन लिया, इसने दुनिया के अंदर आने भी नहीं दिया। ए अल्लाह ताला इनसे पूछ मेरा क्या कसूर था दुनिया के अंदर। अल्लाह कहेगा, अरे नादान ने बच्ची को कत्ल क्यों कर दिया? अरे रोजी तुझे देता था, तेरे बाप को देता था, अरे मेरी तो ये शान थी। अरे जमीन पे तू बाद में आया, माँ के पेट के अंदर मैंने तुझको रिस्क दिया, पत्थरों के अंदर कीड़ों को मैंने रिस्क दिया, तू क्यों घबराता था? इस बच्ची को तूने कत्ल क्यों कर दिया? अल्लाह कहेगा, ए फरिश्तों इस बाप को पकड़ो, और पकड़ने के बाद जहन्नम के अंदर घसीट करके डाल दो। ऐ लोगों कभी बेटियों से मुंह मत करना, मुंह मत फेरना। नबी ने फरमाया, जिसके घर बेटी पैदा हो अल्लाह की रहमत पैदा होती है। इसने अपनी बेटियों को पाल करके बड़ा कर दिया, उसकी शादी कर दी, और उसकी जन्नत में ज़माना मोहम्मद अरबी देता है, क़यामत के दिन उसकी बख्शिश मैं सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? अपनी सोच को सुधारिए, अपने मुआशरे का जायजा लीजिए, हमें कितनी कमियां हैं और हम दुनिया के अंदर जो जिंदगी जी रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। इस्लाम जिंदाबाद, बाइंदाबाद। शफ़क़त रिसानी कम इल्मी की वजह से कुछ फ़कीर से कुछ हो गई हो, मेरा रब मुझको माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।